Hello, good morning. Welcome back. So I am back with another story for you for reading practice. Let us read this story. So take care of the pronunciation कैसे बोलते हैं शब्दों को और उनके मीनिंग को ध्यान ध्यान रखिए. The name of the story is A Laconic Answer. Laconic होता है brief, संक्षेप में. Many miles beyond Rome, beyond होता है पार, दूर, away. रोम से बहुत मील दूर देयर वॉज अ फेमस कंट्री, एक प्रसिद्ध राज्य था, विच वी कॉल ग्रीस, जिसे हम ग्रीस या यूनान कहते हैं. द पीपल ऑफ ग्रीस, देखिए ऑफ, इसको अव बोलते हैं, ऑफ नहीं, ऑफ होता है ओ एफ एफ डबल एफ वाला, ये होता है अव, छोटा करके बोलते हैं. द पीपल ऑफ ग्रीस वर नॉट यूनाइटेड लाइक द रोमन्स, यूनान के लोग रोमन्स की तरह मिलकर नहीं रहते थे. यूनाइटेड होता है मिलकर, इकट्ठे. बट इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय, इंस्टेड होता है बजाय. देयर वर सेवरल स्टेट्स, सेवरल होते हैं मैनी, वहाँ पर उस देश में कई राज्य थे. ईच ऑफ विच हैड इट्स ओन रूलर्स, और उसमें से हर एक का अपना अपना राजा था यूनान में. एंड सम ऑफ द पीपल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और उसी ग्रीस के दक्षिणी, सदर्न होता है दक्षिणी एरिया, क्षेत्र में उनके कुछ लोगों को स्पार्टन्स कहा जाता था. एंड दे वर नोटेड फॉर देयर सिंपल हैबिट्स, और वो जाने जाते थे अपनी बिल्कुल साधारण, सिंपल, सादी आदतों के कारण. एंड देयर ब्रेवरी, और अपनी बहादुरी, बहादुरी के लिए. ब्रेवरी होती है बहादुरी. द नेम ऑफ देयर लैंड वॉज लैकोनिया, और उनके इलाके को लैकोनिया बोलते थे. एंड सो दे वर समटाइम्स कॉल्ड लैकन्स, इसलिए उन लोगों को लैकन्स भी बोला जाता था, स्पार्टन्स को कभी कभी. One of the strange rules which the Spartans had, उनके कई अजीब नियमों में से एक, वो क्या था, जो उनके पास, जो उनके नियम थे उनमें से एक क्या था, was that they should speak briefly, कि वो हमेशा संक्षेप में बात करेंगे. and never use more words than were needed, और ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलेंगे. and so a short answer is often spoken of as being laconic, इसीलिए आज भी हम किसी भी संक्षेप आंसर को laconic बोल देते हैं. that is, जिसका मीनिंग ये है, as being such an answer as a lacon would be likely to give, क्योंकि ये आंसर वैसा ही होगा जैसे लैकोनिया का कोई रहने वाला लैकन उसका इस तरह से आंसर दे, जैसे वो आंसर देता, ये आंसर भी वैसा ही है, उसके साथ इसको कंपेयर करके हम आजकल ऐसा बोल देते हैं. सो आगे, देयर वॉज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रीस अ लैंड, ग्रीस के नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी इलाके में एक लैंड था, कॉल्ड मैसीडन, मैसीडन, एक वहाँ पर राज्य था, इसका नाम था मैसीडन. एंड दिस लैंड वॉज एट वन टाइम रूल्ड ओवर बाय अ वॉर लाइक किंग नेम्ड फिलिप, और उस राज्य पर एक बार एक बहुत युद्ध प्रेमी, वॉर लाइक का मतलब युद्ध को प्यार करने वाला राजा राज्य करता था, जिसका नाम था फिलिप. फिलिप ऑफ मैसीडन wanted to become the master of all Greece, सारे यूनान का वो मालिक, राजा बनना चाहता था. So he raised a great army, उसने एक बहुत बड़ी आर्मी, सेना तैयार की. and made war upon the other states, और दूसरे राज्यों पर हमला शुरू कर दिया. until nearly all of them were forced to call him their king, जब तक के सभी बाकी राज्य मजबूर नहीं कर दिए उसने उसको अपना राजा कहने पर. Then he sent a letter to the Spartans, फिर स्पार्टन्स की बारी आई लैकोनिया में, उसने उनको भी एक लेटर भेजा. and said, और लेटर में क्या लिखा, if I go down into your country, I will level your great city to the ground, अगर मैं तुम्हारी देश में आ गया तो तुम्हारे सारे देश को तहस नहस कर दूंगा, समतल कर दूंगा, लेवल कर दूंगा ग्राउंड के, इसका मतलब बस बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर दूंगा. In a few days, कुछ दिनों बाद, an answer was brought back to him, एक जवाब उसके पास लाया गया. when he opened the letter, और जब उसने वो लेटर खोला, पत्र खोला, he found only one word written there, उसने देखा उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था उसके पत्र के जवाब में. and that word was if, और वो शब्द क्या था, यदि, जैसे उसने लिखा था ना अपने लेटर में, इफ आई गो डाउन, अगर मैं तुम्हारे देश में आ गया, तो उन्होंने जवाब में सिर्फ एक शब्द भेजा आंसर में कि इफ. तो इसका क्या मीनिंग था, इट वॉज एज मच एज टू से, ये शब्द ये कह, जैसे कि ये कह रहा था ये शब्द
कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, हम तुमसे नहीं डरते, सो लॉन्ग एज द लिटिल वर्ड इफ स्टैंड्स इन योर वे, जब तक कि ये एक शब्द इफ तुम्हारे रास्ते में खड़ा हुआ है। जैसे उसने कहा था कि अगर मैं आ गया, तो उन्होंने क्या जवाब भेजा, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम आए, इसका मतलब तुम आओगे ही नहीं या फिर आ पाओगे ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। सो ऐसे थे वो। दिस इज अ रियल स्टोरी। सो हैप्पी रीडिंग, कीप रीडिंग। तो रीडिंग करिए, बोल बोल के पढ़िए, रीडिंग अलाउड, जिससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग भी होगी और स्पीकिंग भी होगी। सो एक बात और कि इसमें से वर्ड्स निकालते रहिए, जैसे मैंने कहा था, रीडिंग इज़ द बेस्ट वे। और एक बात और कि रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। रीडिंग के बिना इंग्लिश अच्छी कभी नहीं हो सकती आपकी, ये याद रखिए आप। तो वर्ड्स, क्योंकि वोकेबलरी आप इसमें से निकालते हैं, वर्ड्स सीखने का सबसे बेस्ट तरीका रीडिंग होता है। तो सिर्फ वर्ड उठा करके याद कर लेने से वर्ड नहीं सीखे जाते, उनका सही मीनिंग तभी पता चलता है जब हम उनको किसी कंटेक्स्ट में रीड करते हैं, उसका मीनिंग तब समझ में आता है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। So keep reading. See you again very soon with many interesting videos and things about English. So my promise is to give you the best. So see you again very soon. Bye bye.